नमस्ते भाइयों और बहनों। आज के युग में आंखों की बीमारियां कई गुना बढ़ गई हैं, जिसका मुख्य कारण मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप आदि का अत्यधिक प्रयोग करना है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स की लत और आवश्यकता को तो हम कुछ छोड़ सकते नहीं हैं। ये हमारे जीवनचर्या के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। अब सिर्फ बचा दूसरा पहलू, यानी कि हमारी आंखें। इनको हमें तेज बनाकर रोग मुक्त करना है। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे प्रकृति द्वारा प्रदत्त इन कोमल अंगों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, वह भी घर बैठे या काम करते हुए सिर्फ रोज के कुछ मिनटों का व्यय इन पर करके। उपाय नंबर 1। सर्वप्रथम सुबह उठने के बाद रोज हमें मुंह में पानी भरकर आंखों को साफ जल से धोना है या आंखों पर छींटे मारना है। मुंह में पानी भरा होने से आंखें ठीक तरह से साफ होती हैं, आंखें ज्यादा खुल जाती हैं जिसके कारण पानी भरा होने से। इस तरह दिन भर में 3 से 4 बार हमें आंखों को साफ पानी से धोना है। यदि लगातार कई घंटे पढ़ने लिखने या टीवी देखने से आंखों में जलन होने लगे, तब भी हम यही प्रयोग कर सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि चमत्कारी ढंग से आपके आंखों की जलन 1 मिनट से भी कम समय में गायब हो गई है। थकी आंखों को पुनः ताजगी प्रदान करने का यह आसान और एकमात्र उपाय है। उपाय दूसरा, त्रिफला आंखों के लिए सर्वोत्तम है। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच 1 कप पानी में भिगो दें तथा 8 से 12 घंटे पश्चात इस भिगोए हुए जल को कपड़े से ही छानें, कपड़े से ही, किसी और चीज से नहीं। इस जल से दिन में 1 या 2 बार अपनी आंखों को धोएं। छानने से बचे हुए चूर्ण को थोड़े जल में घोलकर आप पी भी सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि बेकार फेंकना है या उसको काम में लेना है। फिर त्रिफला जल से नेत्र प्रचालन करने से शुरू के कुछ दिनों में आंखें कुछ देर लाल होना या आंखें जलन करें तो घबराएं नहीं। यह नेत्र में रोग होने की निशानी है। यह 2-3 दिनों में स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाएगी। त्रिफला जल से आंखों की रोशनी तो तेज होने ही लगती है, साथ ही साथ जो आपको पहले सर दर्द होता था उसकी समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि नेत्र ज्योति बढ़ने लगती है। उपाय 3, आंवले के मौसम में यानी कि सितंबर से दिसंबर तक आंवला रोज खाएं। यह नेत्र ज्योति को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 12 महीना आप चाहे तो च्यवनप्राश ले सकते हैं, वो भी 90% उसमें आंवला ही रहता है। या फिर आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, वो बाजार में मिलता है, या घर में बना सकते हैं। उपाय 4, हो सके तो सुबह नंगे पैर कुछ देर घास पर चलें या टहलें और इस दौरान सिर्फ नाक से ही लंबी व गहरी सांसें लें तथा छोड़ें। डीप ब्रीदिंग करनी है चलते हुए। उपाय 5, ठंड के मौसम में गाजर खाएं या गाजर का जूस या सूप पिएं। लाल गाजर हो तो बहुत ही अच्छा। उपाय 6, अगर हो सके तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य को 10-15 मिनट तक निरंतर लगातार निहारें, देखें। सूर्य की उषाकालीन रश्मियां हमारे नेत्रों के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान की हुई निःशुल्क औषधि है। उपाय 7, हमारी आंखों के गोलकों को मांसपेशियां चारों ओर से पकड़े रहती हैं। यह मांसपेशियां थोड़ी सी भी ढीली हो जाएं तो हमें देखने में परेशानी होने लगती है। तो इन आंखों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें व्यायाम या एक्सरसाइज, कसरत वो भी आंखों की करनी पड़ती है। यह एक्सरसाइज हम कहीं भी और कभी भी बैठे हुए कर सकते हैं। इन कसरतों को धीरे धीरे ही करना है, तेजी या हड़बड़ी नहीं करनी है इन्हें करते हुए। एक्सरसाइज नंबर 1 है, आंखों को थोड़ा ऊपर उठाएं या जितना हो सके ऊपर देखने की कोशिश करें। इसी तरह धीरे धीरे आंखों को नीचे लाएं और नीचे जितना हो सके उतना तक देखें। यह एक बार में 5 से 10 बार ही करें। एक्सरसाइज 2, आंखों से दाएं तथा बाएं ओर देखें धीरे धीरे, यानी कि साइडवेज
5 से 10 बार। एक्सरसाइज 3, आंखों को गोल गोल घुमाएं। पहले एक तरफ यानी कि बाएं से दाएं 5 से 10 बार घुमा लें, फिर दाएं से बाएं 5 से 10 बार घुमा लें। आंखों की कसरत बस इतनी सी ही आसान है, इसे दिन में 2 बार तो कर ही लें। उपाय 8, एक्यूप्रेशर में जो आंखों के केंद्र बिंदु हैं उन्हें 25 से 50 बार दबाएं और छोड़ें। सिर्फ दिन में 2 बार सुबह और शाम ही इसे करना है। इसे करने में सिर्फ 1 मिनट ही लगता है। जो केंद्र बिंदु है यानी कि पॉइंट्स है हाथों में और पैरों में, वो उसकी फोटो भी आप देख ही सकते हैं, स्क्रीन पे है ही। और वैसे बता देता हूं, तर्जनी और मध्यमा उंगली यानी कि अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां के जोड़ में जहां से हथेली शुरू होती है यानी कि गुरु पर्वत और शनि पर्वत के मध्य, वहां पर दबाएं। वो इसके हाथ में केंद्र बिंदु है, मतलब पॉइंट्स है आंखों के। और पगतली मतलब पैर के नीचे जो अपना चलते हैं तो जमीन पे रहती है, यहां पर भी वही अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियों के नीचे में जो जगह है हल्का सा उभरा हुआ, उसे दबाएं, पहली और दूसरी उंगली के नीचे। हाथों और पैरों के अंगूठे को भी दबाएं तो ज्यादा लाभ होगा। नाखून के अगल बगल में जो पोर्शन होता है यानी कि पूरा नाखून के आगे पीछे सब जगह दबाने से भी आंखों पे लाभदायक असर होता है। उपाय 9, 6 बादाम छिलके उतारे हुए, मतलब रात में भिगो देंगे या सुबह भिगो देंगे तो कुछ घंटे बाद वो छिलके उतर जाते हैं आसानी से। आधा चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री, इन तीनों को महीन पीसकर चूर्ण या पाउडर बना लें। रात में गाय के दूध के साथ लें, जब भी लें गाय के दूध के साथ ही लें। मिश्री वो दाना वाली ही न लें क्योंकि वह तो मशीन से बनती है, चीनी को जमा कर बना देते केमिकल डाल के, वह नहीं लेनी है। जो बंधी हुई बीच में रस्सी डाली हुई मिश्री मिलती है, कम जगह मिलती है, वही उपयोग में लेना है। उपाय 10, सोने से पहले रोज रात में 1 बूंद गुलाब जल की बूंद दोनों आंखों में डालें। गुलाब जल शुद्ध ही होना चाहिए, प्योर एकदम। यह आंखों को ठंडक भी पहुंचाएगा तथा दिन भर की आंखों में जमी गंदगी को भी सुबह तक निकाल देगा। सुबह कीड़ी निकल जाएगी आंखों के बगल में जमी होगी, उसे धो लेने से गंदगी निकल जाती है। उपाय 11, सोने से पहले थोड़े सरसों तेल या तिल के तेल से पगथली पर मालिश करें, यानी कि पैर की नीचे की पूरी उंगलियों के नीचे में खास तौर से, तो यह आंखों की रोशनी बहुत बढ़ाता है। मित्रों, यह मेरी गारंटी है कि उपरोक्त 11 उपायों में से यदि आपने 4 या 5 उपाय भी लगातार 2-3 महीने कर लिए तो आपके आंखों की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और अगर 11 कर लिए तब तो फिर कहने ही क्या, तो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यदि साल भर तक आप डटे रहे तो आपके चश्मे का नंबर तो कम हो ही जाएगा और जिनका कम पावर है उनके चश्मे हट भी जाएंगे साल भर में। और त्रिफला अगर लगा 2 समय सुबह और शाम करें उसके जल से धोना तो और भी अच्छा। इन उपायों को करने में कोई हानि नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ है। इन्हें जीवन भर भी कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका भाई रवि भरतिया। धन्यवाद। नमस्ते।